नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर संजय गुप्ता। हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल के द्वारा आपको प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बताया जाता है, जो कि सारे घरेलू चिकित्सा होते हैं, घरेलू उपचार होते हैं। इस नेचुरल उपचार में आप अनेक बीमारी के बारे में जानेंगे, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें और इस नुस्खे का प्रयोग करके आप उसका फ़ायदा अवश्य उठाएं। दोस्तों, आज हम जानेंगे बलगम को कैसे ठीक करें। बलगम की जो समस्या है ये सब किसी को नहीं होती है, लेकिन किसी किसी को कभी भी शुरू हो जाती है। अधिकांशतः ये देखा जाता है कि ठंड के दिनों में बलगम शिकायत आने लगती है। बलगम आना ठीक नहीं होता है। दोस्तों, आज एक नुस्खे से हम कई बीमारियों का इलाज करेंगे, जिसमें मेन हमारा बलगम है कि बलगम को हम कैसे रोकें। दोस्तों, इस नुस्खे में आपको कुछ नहीं, सिर्फ बाजरा यूज करना है। बाजरा जो कि एक अनाज है, और बाजरा की यूज मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपके बलगम बिल्कुल बंद हो जाएगा, पूरी तरह बंद हो जाएगा। बलगम चाहे सफ़ेद हो, पीला हो, काला हो, गाढ़ा हो, पतला हो, बलगम आना आपका बंद हो जाएगा। दोस्तों, जब हम बाजरे का यूज करेंगे तो इसके साथ साथ हम ठंड से भी बच सकते हैं। बाजरा के प्रयोग करने से आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। जब इम्यूनिटी आपकी अच्छी रहेगी तो रोगों से लड़ने की क्षमता भी आपकी अच्छी रहेगी। दोस्तों, इसके साथ साथ ठंड में जो ठंड की वजह से खांसी हो जाती है, उसमें भी आपको राहत मिलेगी। जब आप बाजरा का प्रयोग करेंगे उसमें आपको बहुत अधिक एनर्जी भी मिलती है। बस बाजरा आपको कैसे लेना है ये आप अभी नुस्खे में जानेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बाजरा एक ऐसा अनाज है जो कि औषधि की तरह काम करता है। बाजरा के अंदर अनेक प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन B3 पाया जाता है, विटामिन B6 पाया जाता है, विटामिन B9 पाया जाता है। इनकी मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन बाजरा में विटामिन B12 की मात्रा थोड़ी कम होती है। लेकिन विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B9 की मात्रा काफ़ी प्रचुर होती है। इसके साथ साथ बाजरे में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, मैंगनीज पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बाजरा के ये गुण हमारे कैल्शियम को बढ़ाता है, साथ साथ जोड़ों में दर्द को भी ठीक करता है। अगर कैल्शियम की वजह से आपके जोड़ों में दर्द रहती है तो बाजरा का नियमित सेवन करने से और एक दवा के रूप में, एक औषधि के रूप में सेवन करने से आपके जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलती है। दोस्तों, आपको बाजरा के इतने सारे गुण हमने बता दिए। अब आपको बाजरा का प्रयोग कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाजरा का अधिक सेवन नुकसान भी कर सकता है। आप बाजरे का अधिक से अधिक 50 से 100 ग्राम के तक यूज कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा यूज करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है, जो मैं आपको बतलाऊंगा। दोस्तों, आप बाजरे की खिचड़ी बनाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे खिचड़ी पूरी तरह गल जाना चाहिए। यानी उसमें जो बाजरा हम डालते हैं वो पूरी तरह गल जाना चाहिए, कच्चा नहीं रहना चाहिए। कच्चा रहने पर भी वो अनेक समस्याएं उत्पन्न कर देता है। दोस्तों, बाजरे का प्रयोग आप रोटी के रूप में भी कर सकते हैं। बाजरे की रोटी जब भी आप बनाएं उसे हल्की आंच पर सेकें तथा उसे बीच में फोड़ फोड़ कर उसमें देसी घी डालें और उस देसी घी से उसे सिकाई हो। बाजरा की रोटी कच्ची नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बाजरा आप 50 से 100 ग्राम तक का प्रयोग करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उतना भी बाजरा अगर वो कच्ची है तो आपको नुकसान करेगा। दोस्तों, इस तरह से आप बाजरे की रोटी का प्रयोग कर सकते हैं देसी घी डालकर। दूसरा, अगर आप घर में आटे की रोटी जो बनाते हैं, गेहूं की आटे की जो रोटी बनती है आपकी, जो नॉर्मल आटा होता है, उसमें भी आप बाजरा का प्रयोग कर, बाजरा ऐड कर, बाजरा मिलाकर आप रोटी बना सकते हैं और उस रोटी का प्रयोग कर सकते हैं।
बस इतना ध्यान रखना है कि जो बाजरा हम खाएं वो कच्चा ना रहे। अगर आप कच्चा बाजरा खाते हैं तो आपको अनेकों नुकसान हो सकता है, क्योंकि बाजरे के अंदर अनेक विटामिन होते हैं जो कि मैंने आपको अभी भी बता दिया, लेकिन इसके साथ भी उसके नुकसान होते हैं। अगर आप बाजरा की रोटी या बाजरे की खिचड़ी या आटे मिला के जो बाजरा खाते हैं, अगर वो बाजरा की रोटी कच्ची है, अगर उसे आप खाते हैं तो आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है। अगर वह सीमित मात्रा में है और अच्छा से पका हुआ है तो कब्ज बनेगा नहीं, कब्ज ठीक हो जाएगा। अगर वही कच्ची रह गई तो कब्ज की शिकायत आ जाती है। दोस्तों, हमने ये देखा है, कुछ मरीजों को हमने बाजरा की रोटी का सेवन बतलाया उनके बीमारी के अनुसार, ताकि उनका कैल्शियम पूरा हो जाए, जोड़ों का दर्द ठीक हो, एनर्जी मिले, उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाए, बलगम ठीक हो जाए। लेकिन जब हमने नोट किया कि उन्होंने थोड़ा सा कच्चा रोटी खाया, जो रोटी अच्छी तरह से पकी नहीं थी, उसे खाने से उन्हें पेट फूलने की समस्या भी आ गई। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है कि ये नुस्खा जितना आसान है, अगर आप कच्ची रोटी खाते हैं तो आपको भी पेट फूलने की समस्या आ सकती है। किसी किसी व्यक्ति में आंतों में सूजन आ जाती है, आंतों में दिक्कत आ जाती है, जिससे जो भी खाता पीता इंसान है वो आंतें उसकी एब्जॉर्ब नहीं करती है, उसमें दस्त भी लगने की शिकायत हो जाती है। इसलिए बाजरा की रोटी को ध्यान से पकाए, अच्छे तरह से पकी हुई रोटी ही खाए। दोस्तों, अगर किसी को पथरी की समस्या है तो वो बाजरा को अवॉइड करें, बाजरा ना खाएं, क्योंकि बाजरा में अधिक कैल्शियम होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है जो पथरी बनाती है। अगर आप बाजरा थोड़ा बहुत लेते हैं और बाजरा कच्ची नहीं है तो आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर थोड़ा भी कच्चा बाजरा की रोटी ले ली है आपने, या कच्ची रोटी रह गई, कच्ची खिचड़ी रह गई, बाजरा अच्छी तरह से नहीं गला, तो आपको पथरी भी बना सकती है। इसलिए पथरी के रोगी इसे ध्यान रखें कि कब खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है या नहीं खाना है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी कच्ची रोटी खा लेते हैं तो पथरी बनने की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, जो कि काफ़ी दर्द करता है। दोस्तों, आपने देखा बाजरा के कितने सारे गुण। अगर आप बाजरा का सीमित प्रयोग करते हैं और ठंडियों में करते हैं, क्योंकि बाजरा की तासीर काफ़ी गर्म होती है, इसलिए बाजरा का प्रयोग आपको ठंड के दिनों में करना है, क्योंकि शरीर को गर्मी देती है, एनर्जी देती है। अगर गर्मी के दिनों में खाते हैं तो आपको अधिक गर्मी लगने की समस्या हो सकती है। इस नुस्खे के करेंगे तो आपका बलगम आना बंद हो जाएगा, आपको अधिक एनर्जी मिलेगी, ठंड से राहत मिलेगी, खांसी से राहत मिलेगी, शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी, जहां तहां जोड़ों में जो दर्द होता है उसकी समस्या समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स करके बतलाएं, तथा साथ में अपने यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।